नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे राजस्थान के लाखों युवा अपना मसीहा मानते थे, लेकिन जिसके नाम पर आज जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप हैं। उपेंद्र यादव एक ऐसे शख्स जिसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सरकार को, लेकिन 2023 के चुनाव में 95% मतदाताओं ने उसे नकार दिया। तो सवाल उठता है, उपेंद्र यादव असल में कौन है? एक युवा हृदय सम्राट जिसने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी, या एक चालाक अवसरवादी जिसने युवाओं के दर्द को अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल किया? दोस्तों, मैं जानता हूं कि ज्यादातर वीडियोस में पहले अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, लेकिन आज हम उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि जब आप किसी की पॉजिटिव उपलब्धियां देखते हैं तो आप उसके प्रशंसक बन जाते हैं, फिर उसके नेगेटिव पहलुओं को आप प्रोपेगेंडा समझ लेते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करेंगे, चुनाव आयोग के दस्तावेज से। 2023 में जब उपेंद्र यादव ने सापरा विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ा तो उन्होंने चुनाव आयोग को एक हल्फनामा दिया और उस हल्फनामे में खुद स्वीकार किया कि उनके ऊपर 5 आपराधिक मामले लंबित हैं। अब ध्यान से देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही किसी विरोधी पार्टी का आरोप है, ये खुद उपेंद्र यादव द्वारा दिया गया शपथ पत्र है। केस नंबर 1, जमीन हड़पने का मामला। सबसे गंभीर मामला है आईपीसी धारा 420, 406 और 120 के तहत। ये क्या है, चलिए इन्हें समझते हैं। आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 406 आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। आरोप है कि उपेंद्र यादव और उनके साथियों ने जमीन को हड़पने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि नकली दस्तावेज बनवाकर इस जमीन को हड़पने की साजिश रची गई। अब सोचिए, एक शख्स जो जनता के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, वही शख्स जनता की जमीन हड़पने की कोशिश करे, तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? केस नंबर 1, 2, 3 और 4 धोखाधड़ी के मामले। सिर्फ एक मामला होता तो हम कह सकते थे कि गलतफहमी हो गई, लेकिन दोस्तों 3 अलग अलग धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। साल 2020 में एक मामला, साल 2021 में दूसरा मामला और साल 2022 में तीसरा मामला। ये सभी आईपीसी 420 के तहत आते हैं। अब सवाल है कि धोखाधड़ी किसके साथ और कैसे हुई। इन मामलों का पूरा विवरण चुनाव के हल्फनामे में नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न साफ दिख रहा है। 2020 से 2022 ठीक वो समय जब उपेंद्र यादव की लोकप्रियता चरम पर थी। और 5वां मामला है आईपीसी के तहत, यह है आपराधिक धमकी का मामला, किसी को जान से मारने की या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी। दोस्तों, ये सभी राजनीतिक मामले नहीं हैं जो कोई विरोधी पार्टी दर्ज करवा देती है। ये सभी आपराधिक धाराएं हैं जिनकी सजा 10 साल तक कैद हो सकती है। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जो मीडिया में कभी कवरेज नहीं हुआ। जब उपेंद्र यादव भाषण दे रहे थे, धरने पर बैठे थे और भूख हड़ताल कर रहे थे, तब कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामले चल रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी मामले आज तक लंबित हैं, इनमें से कोई भी खारिज नहीं हुआ। अब आप कहेंगे, भाई आरोप तो सिर्फ आरोप है, सजा तो नहीं हुई ना। बिल्कुल सही, निर्दोष साबित होने तक हर कोई निर्दोष है, ये कानून का बुनियादी सिद्धांत है। 5 अलग अलग आपराधिक मामले, ये एक पैटर्न दिखाई देता है। और जब ये पैटर्न किसी युवा नेता में दिखे तो सवाल तो उठने चाहिए,